अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यही वो समय होता है जब आपको बहुत सारी मेहनत करना होता है एंड एग्ज़ाम्स ही आपके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एंड फाइनली एग्ज़ाम्स आर हियर। बहुत कम टाइम बचा है एंड बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, लेकिन अब प्रेशर बढ़ गया है। टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन फॉर सम रीज़न आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है। यू लैक इन द फोकस एंड द मोटिवेशन टू गेट द थिंग्स डन। बट डोंट वरी, वी ऑल हैव एक्सपीरियंसेस लाइक दिस। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। यह वीडियो एक कोशिश है जिससे आप एक रूटीन बिल्ड कर पाओ। दिस इज अ 7 डे स्टडी चैलेंज फॉर ऑल स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले एक एक दिन यूटिलाइज करना चाहते हैं। शुरुआत 7 डेज से होगी, लेकिन आप इसको एग्जाम तक कंटिन्यू करोगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए चीज़ें स्मार्ट एंड इफेक्टिवली रखूं। एंड इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग लर्निंग टिप्स भी शेयर करूंगा जो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई एम श्योर इसके बाद आपका स्टडी करने का रूटीन अच्छा हो जाए। So let's start. Firstly, divide your day into 3 into 2 hours study blocks. So suppose आप सुबह 9 बजे उठते हो तो आप अपने तीनों स्टडी सेशन को 10 बजे, 3 बजे और 7 बजे के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें हर स्टडी सेशन 2 घंटे का होगा, जिसमें आप पूरे दिन में 6 आवर्स पढ़ाई करेंगे। यह 6 आवर्स 10 घंटे के बराबर हो सकता है अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर हो और ना ही अदर एक्टिविटीज पर। वन ऑफ द मेन रीजन स्टूडेंट्स अपना टारगेट अचीव नहीं करते हैं इज बिकॉज वो अपनी स्टडी टाइम में टाइम पास करते रहते हैं, पढ़ने बैठते हैं, लेकिन आपका सारा टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में एंड मैसेजेस का रिप्लाई करने में चला जाता है, जिसकी वजह से जो काम 2 घंटे में आराम से हो सकता था वो 6 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता। सो हर स्टडी सेशन में आप सिर्फ स्टडी पर फोकस करिए। अगर आप इन 3 घंटों को अच्छे से यूज करोगे तो आपके पास पूरा दिन फ्री टाइम भी होगा और आपको उस फ्री टाइम को स्टडी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप अपने एग्जाम के लिए कितना घंटा पढ़ते हो। हर स्टडी सेशन के लिए एक टारगेट रखो। आई एम श्योर आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते होंगे। जब भी कोई अच्छी टीम एक अच्छा टारगेट कर रही होती है तो दे ऑलवेज हैव अ प्लान कि शुरुआत के ओवर में कैसे बैटिंग करनी है, मिडिल में कैसे करनी है, विकेट बचाना है या क्या करना है, लास्ट के ओवर में कैसे बैटिंग करनी है। ऐसे नहीं होता कि वो फर्स्ट बॉल से ही बस बैट घुमाना शुरू कर देते हैं और हर बॉल पे छक्के चौके मारने की कोशिश करते हैं। सेम आपको भी अपनी स्टडी को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है, जैसे कि मॉर्निंग में इतने चैप्टर्स पूरा करूंगा, बाद वाले सेक्शन में ये चैप्टर पूरा करूंगा, इवनिंग में यह टॉपिक रिवाइज करूंगा। इसे आपके दिमाग में एक क्लियर गोल रहता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठो एक एम के साथ बैठो कि इस सेशन के एंड तक यह चीजें फिनिश हो जानी चाहिए। ट्रस्ट मी, द इजीएस्ट वे टू फिनिश योर डेली टास्क। इससे आप परेशान नहीं होंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे और उसके लिए मोटिवेट भी रहोगे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग टेक्निक। लिमिटेड टाइम में ज़्यादा सिलेबस करने के लिए ये काफ़ी अच्छे टिप है एंड दैट इज अ क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग टेक्निक। जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे होते हो और लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं देन यह टेक्निक काफ़ी अच्छी रहती है। वैसे तो लेट मी एक्सप्लेन, इस मेथड में जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो एंड वो इम्पोर्टेंट होता है तो आप उसके क्वेश्चंस बनाओ और आंसर्स नोटबुक में लिखते चले, उन आंसर्स के पेज नंबर भी लिखते चले जाओ। नॉर्मली आप आंसर्स के नोट्स बनाते हो, लेकिन इस मेथड में आप क्वेश्चन लिस्ट बनाओगे, क्योंकि कई बार जब आप चैप्टर्स पढ़ने बैठते हो तो आप लाइन बाय लाइन याद करते चले जाते हो बिना यह जाने कि उसे या उस सेशन से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डायरेक्टली आंसर याद कर रहे हो बिना क्वेश्चन को जाने। और जब एग्जाम में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और सही आंसर रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है। जब आप क्वेश्चन बनाकर याद करते हो तो आपकी लर्निंग अच्छी होती है, तब आप मटेरियल के साथ कनेक्शन बना पाते हो। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। रिवीजन टेक्निक इज बेस्ट। रिविजन्स के दौरान इन क्वेश्चन को करो और खुद से आंसर रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने में स्ट्रगल हो रही है देन मार्क इट एंड बुक में उसके आंसर्स को वापस देखिए। यह काफ़ी टाइम सेविंग एंड इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है, क्योंकि यह लंबे से लंबे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है
और काफ़ी लर्निंग भी स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको एक बुक बताना चाहूँगा जिसका नाम है अनलिमिटेड मेमोरी आई रिमेंबर। जब मैंने इस बुक को कुछ मंथ पहले पढ़ा था तो आई थॉट कि मैं इसे अपने स्कूल के दिन में या कॉलेज टाइम में पढ़ा होता, क्योंकि इसमें काफ़ी यूनिक मेमोरी ट्रिक्स हैं जो आपके लिए चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। नाउ मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। यह मैंने अपने हर एग्जाम में यूज़ किया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कोई टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मुझे यह बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिकल लगता था। आई नीड टू क्लैरिफाई कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है और कितनी बाकी है। इससे मैं मंथली कैलेंडर का यूज़ किया करता था और राइट डाउन करता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ लिया है, कितना टाइम अभी है, कितने सब्जेक्ट बचे हैं, कितने चैप्टर्स रह गए हैं। ट्रस्ट मी, यह बहुत ही यूजफुल टेक्निक है बिकॉज इससे नंबर एक, आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रहती है कि अभी बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है। टाइम वेस्ट करने का तो इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको अपनी स्पीड के बारे में पता चलता चला जाता है कि आपकी स्पीड कितनी है। क्या आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो? आपके पास बचे हुए सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना है? नाउ थर्ड है, आपको यह भी देखने को मिलता है कि आपने कितना कुछ कवर कर लिया है। सो यू फील प्राउड कि मैंने एक हफ्ते में या एक महीने में इतना सारा फिनिश कर लिया है और अभी बहुत टाइम है। सो आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होती है और सेम टाइम इससे आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर और भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। द लास्ट थिंग इज दैट, जिसमें हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि आप 3 घंटे पढ़ने के अलावा रिवीजन सेक्शन भी रखो। हर कोई रिवीजन इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करता है। रिवीजन का मतलब यह नहीं होता कि आपने एग्जाम से पहले बुक के पन्ने पलट लिए। अगर आपने किसी चीज को एक हफ्ते या एक महीने पहले याद किया था और एग्जाम के 1 घंटा पहले रिवीजन करो तो आपको सारी चीजें स्ट्रेंज एलियन लगेगी। मतलब ऐसा कि आप वो पहली बार वो चीज को पढ़ रहे हैं इस तरीके से लगेगी। इसीलिए लर्निंग रिवीजन हैंड टू हैंड एवरी डे। जो पढ़ते हो उसे एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करो और जो पूरे हफ्ते में पढ़ते हो उसे वीकेंड पर रिवाइज करो। आई एम श्योर कि आपको एग्जाम से पहले किसी भी तरह की पैनिक अटैक नहीं होगा। सो आई होप आपको यह स्टडी टेक्निक अपनी स्टडी को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेगी। मेक श्योर आप स्टडी के लिए जितना भी टाइम दें, आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो बिकॉज इससे आप डबल मेहनत करने से बचोगे और प्रेशर भी अवॉइड कर पाओगे। तो एट द एंड, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए और जितना भी सोशल मीडिया पर हो सकता है शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे भाई बहनें हमारी मेहनत का फायदा उठा पाए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।